मैं आज अपने मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ब्रजेश पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एवं मंच पर उपस्थित गुरु के रूप में हमारे आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु सांडिल महाराज जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव सिंह जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे जिले के बीएसए अनिल कुमार सिंह जी का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारी दोनों सह संस्थापक श्री सुदेश पांडे जी, संजीव रजक जी, प्रांतीय सचिव बबीता जी, संगठन मंत्री डॉक्टर फारूक हसन, संगठन मंत्री अंकिता शुक्ला जी, विवेक मिश्र जी, अखिलेश मिश्र जी, विपुल मिश्र जी, अवनीश दादा, अनिल दादा, रितेश मिश्र जी, योगराज जी, नरेंद्र जी, सुमन बटोनिया जी, सभी का मैं आप स्वागत करता हूं। मैं माननीय सीधे और बातों को कम करते हुए सीधे टीएससीटी की जानकारी आप सबकी तरफ से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हम बताना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम हमारी टीम टीएससीटी का 6वां स्थापना दिवस के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो हम लोगों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराई गई है उसके धन्यवाद के लिए भी रखा गया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है सर। पहले कभी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा मिलती ही नहीं थी, पहली बार मिली है। जब हम विभाग में आए और देखा कि हमको नहीं मिलती थी, हम लोगों ने सरकार से आप सबके माध्यम से अपनी बात पहुंचाई आप तक। और सबसे खास बात, शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा मिली तो पिछले शिक्षक दिवस पर हमने कहा था कि अगर शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा पहली बार तो दी जाए, और दी जाए तो शिक्षक दिवस पर दी जाए, तो हमको शिक्षक दिवस पे ये सौगात दी गई कि निश्चित तौर पर अगर सरकार ने हमें कुछ दिया है तो हम का हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हम देश के शिक्षक हैं, देश निर्माण राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं, तो आभार व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आपके उपस्थिति में हम माननीय मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपकी सरकार ने आपने हमें कैशलेस चिकित्सा से आच्छादित किया। साथ ही साथ एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने और अपने स्तर से शुरू किया था कि हमने देखा कि बहुत सारे विभागों को सैलरी अकाउंट के पैकेजेस मिलते हैं, हमको नहीं मिलते हैं। आपकी सरकार के माध्यम से जब हमने प्रयास किया तो अभी 8 जुलाई को हम लोगों का आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से MOU SBI के साथ साइन हो गया। हम लोगों को किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस नहीं था। अब 8 जुलाई के बाद से किसी टीचर के साथ अगर कुछ हुआ, एक्सीडेंटल हुआ, तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए, नॉर्मल सिचुएशन में भी 10 लाख की सुरक्षा हमको प्राप्त हो गई। जबकि 2014 के बाद से सारे इंश्योरेंस बंद थे। उस समय 87 रुपए कटते थे और 2 लाख रुपए मिलते थे, वो भी बनता, हमारे लिए कुछ नहीं था। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम विभाग में आए तो शिक्षक कहते हैं राष्ट्र निर्माता होता है। निश्चित तौर पे हमें गर्व है कि हम शिक्षक के रूप में जन्म लिया और शिक्षक के पहली बात तो भारत जैसे देश में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ और उसमें से उत्तर प्रदेश, उसमें से प्रयागराज, ऊपर से शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। जब हम शिक्षक बने तो विभाग में आए, देखे कुछ कमियां हैं, तो हमें लगा सरकार से इसकी मांग होनी चाहिए। लेकिन शिक्षक सिर्फ मांग करेगा तो गलत होगा, शिक्षक को प्रयास भी करना होगा कि मांग के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी कि हमें इंश्योरेंस दें, हम सरकार से इस बात के लिए कहेंगे, मांगेंगे और हमारी मांगें पूरी भी हो रही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा शिक्षक नहीं रहता तो हम क्या करेंगे। हमारी भी तो जिम्मेदारी है। क्या हमने मुख्यमंत्री जी को दे दिया, उप मुख्यमंत्री जी को दे दिया कि शिक्षक नहीं रहा, इनको मदद कर दीजिए, ठीक है आप देंगे, मेरा क्या फर्ज बनता है, यहाँ बैठे हुए लोगों का क्या फर्ज बनता है। जब इस फर्ज पे आए तो कोई शिक्षक की डेथ होती थी माननीय उप मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग अपने संकुल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे थोड़ा थोड़ा पैसा जुटाते थे और उसके परिवार को सौंप देते थे। ये हमारे संगठन बनने से पहले की बात है। उसमें समस्या हमको यह आती थी कि जब हम पैसा इकट्ठा करने जाते थे तो विद्यालय समय में ही शिक्षक मिलता था और वो हमेशा मिल नहीं पाता था। और पैसा मांगते तो कोई देता कोई नहीं देता, 1,50,000 इकट्ठा होता और दुर्भाग्य होता कि अगर 95,000 आते थे और हम उसमें 5,000 मिला के
1 लाख भी दे देते थे तो कोई ना कोई धीरे से बोल देता था कि आया 1.5 रहा होगा, दिए 1 होंगे, बिना मतलब नहीं परेशानी होगी। फिर भी हम प्रयास करते रहे। उसी समय महामारी आई कोरोना, और उसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला दिया। हर तरफ मौत का तांडव था। आपका विभाग लगातार लगा रहा। आपके विभाग के साथ मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा सर कि शिक्षक एक ऐसा कर्मचारी है जिसको हम लोग 13 खाने के रिंच भी कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार की कोई योजना है उसमें शिक्षक का प्रतिवाद करना हो, चाहे चुनाव कराना हो, चाहे आपके पास स्वास्थ्य विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग के टीके भी हम ही लगवाने में योगदान देते हैं। हर काम में सरकार के साथ खड़े होते हैं। पोलियो पिलाना हो, कुछ भी करना हो, चुनाव कराना, SIR और अभी जनगणना भी सर हम ही कर रहे हैं। तो जब चुनाव कोरोना आया तो सर शिक्षकों की डेथ की सूचनाएं मिली और आपके विभाग के साथ आपने शानदार काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शानदार काम किया, आपने शानदार काम किया। कोविड पेशेंट के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी। उसमें भी हमारी ड्यूटी लगी और हम लोगों ने कोविड टेस्ट तक भी किया। जब उस टेस्ट में हम लोग भी प्रभावित होने लगे और हजारों के शिक्षक में मरने लगे तो हम उस वक्त तो सर किसी से मिल नहीं पाते थे। हाँ, स्थिति तो ये थी, किसी टीचर से सर पैसा मांगने जाएंगे तो कहेगा महाराज घर से बाहर रहना नहीं, बेड़ी लग जाएगी। और स्थिति तो ये थी कि अगर पत्नी को खांसी आ जाए तो पति कह देता था आज मन नहीं है कुछ खाने का, मतलब दूर रहो, तुम्हारे हाथ का बना नहीं है। कहीं कोरोना होगा तो हमको भी खिला देगी तो हम भी गड़बड़ा जाएंगे। उस सिचुएशन में हम मदद भी नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उससे पहले कुछ आदरणीय प्रधानमंत्री हमेशा कहा करते थे डिजिटल प्लेटफॉर्म। और सोशल मीडिया का दुरुपयोग तो बहुत लोगों ने सुना होगा, पर शिक्षकों ने उसका सदुपयोग करने का संकल्प लिया। और 26 जुलाई 2020 को हमने अपने मित्रों, जिसमें से सारे मित्र आपके अगल बगल बैठे हैं, इन सब के साथ, इस टीम के साथ हमने विचार किया। टेलीफोनिक घर में बैठे तो कोई काम नहीं था, या तो बच्चों टीवी देख रहे थे या व्हाट्सएप पे आज ये नहीं रहे रे ओम शांति ये करने का नहीं। ओम शांति से काम नहीं चलेगा। अगर हम कुछ करना चाहें तो ये हुआ कि अगर हम सब मिल जाएं और एक ग्रुप बनाएं, उसमें से जुड़े हुए अगर किसी शिक्षक की डेथ होती है तो बाकी ग्रुप के लोग संकल्प ले लें कि ऑनलाइन पैसा भेज देंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने यूज करना सीखा, लाइए इसका प्रयोग करता है। मेरे साथियों ने कहा बिल्कुल ठीक है। एक ग्रुप बनाया और सर ग्रुप बनाते ही उसको जैसे चालू किया, 1 महीने के अंदर लगभग 3,500-4 हजार लोग जुड़ गए। तभी एक कोरोना की थोड़ी सी लहर कम होती है। और हमारे एक शिक्षक साथी थे मोहम्मद शकील अहमद, थोड़ी छूट हुई सर। मैं आपको उस मार्मिक माहौल का चित्रण करना चाहूँगा। छूट हुई तो जरूरी सामानों के लिए गाड़ियाँ चलना शुरू हुई थी। तो उनके घर इस पार था, सड़क के उस पार सर मस्जिद थी। सोचे अब छूट मिल गई, लाइए नमाज पढ़ाते हैं। वो गए उस पार और नमाज पढ़ के आ रहे थे। 30 फीट की मात्र रोड है सर, जिसमें से 28 फीट वो क्रॉस कर गए थे और 2 फीट था। और तभी गैस लदा सिलेंडर गुजरता है और पता नहीं कैसे होता, उसकी चपेट में आते हैं और वो वहीं एक्सपायर कर जाते हैं। घर पे परिवार चाय के साथ इंतजार कर रहा था कि अभी आएंगे और हम सब बैठ के चाय पिएंगे। एक्सपायर कर गए। जब हमको सूचना मिली और देखा, वो हमारे ग्रुप से जुड़ गए। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप था सर, और हमने ग्रुप में उनकी पत्नी से फ़ोन किया, बात की, क्योंकि कोरोना के समय जाना नहीं चाहते थे। और अकाउंट नंबर मांगा और अकाउंट नंबर हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। और वो जो 4-5 हजार लोग थे, उन्होंने, भावना थी, सब घर पे बैठे थे, सब डरे हुए थे, सब ने जोरदार मदद की। और पहली बार अगस्त 2020 में ही 7 लाख की मदद ऑनलाइन पहुँचाई गई ट्रांसपेरेंट तरीके। 1 रुपये हम लोगों के पास नहीं आया। और ये जब एक करके हमने दिखाया, वो बच्चों को कहते हैं ना करके सीखो, जब करके सीखिए तो बड़ा मजा आता है। जब हमने करके सीखा और लगा, और इस बात को जब शिक्षकों ने सुना, एक निगेटिव, एक अंधकार के बीच में एक उम्मीद की किरण जागी और पूरा प्रदेश का शिक्षक सर जुड़ता चला गया। और पहला जो हमने अपील करी थी सर, 251 रुपये मांगे थे हमने एक शिक्षक से, और 251 रुपये बने थे 7 लाख। और आज की डेट में मैं आपको आदरणीय बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख शिक्षक TSCT से जुड़ चुके हैं। और व्हाट्सएप से चला हुआ कारवां, हमारी आज अपनी खुद वेबसाइट है, हमारा खुद का ऐप है, उसमें कोई भी शिक्षक फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर किसी शिक्षक की डेथ होती है, ये सर 75 जिलों के हमारे वॉलंटियर हैं, एक भी जिला खाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले, आप किसी भी जिले का नाम ले लेंगे, वहाँ से हमारे वॉलंटियर हाथ खड़ा करने के लिए तैयार हैं। सब शिक्षक है सर, सामान्य शिक्षक को तो नहीं बुला पाए सर, इतनी बड़ी जगह नहीं। कभी आप अवसर देंगे तो आप बुला लीजिए, तो हम बुला लेंगे। तो सर उसके लिए तो जर्मन हैंकर लगाना पड़ जाएगा हमको। तो आना चाहते हैं पर नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम निःशुल्क सेवा करते हैं। तो जब अब हमने पहला सहयोग के लिए अपील की थी 251 रुपये, क्योंकि अब हमारी संख्या बढ़ गई, तो सर वो कहते थे, हमने बचपन में, आपने भी पढ़ी होगी
कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और सारे कबूतर मिलके जाल उड़ के चले गए और राजा थे 4 लकड़ियां अपने बेटों को जुड़वाने की। वो कविता और कहानी हमने पीछे छोड़ दी। अब 4.5 लाख शिक्षक जुड़ गए और एक टीचर की डेथ होने पर एक टीचर अपना 15 रुपए का योगदान देता है और मृतक दिवंगत शिक्षक के परिवार को 50 लाख प्राप्त होते हैं। ये आज तक जीती जागती कहानी है सर, कोई मतलब किताबी कहानी नहीं है, सार्थक कहानी है। हमारे बीच अभी 20 परिवार बैठा है जो लाभार्थी है, मैं आपको उनसे मिलाऊंगा सर। तो आज उत्तर प्रदेश मैं आदरणीय बताना चाहूंगा, और ये उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है सर। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने जो राह दिखाई, ये राह यही नहीं रुकी, इसकी ख्याति यहाँ से लेकर दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी चल रही है और वहाँ भी TSCT चल रही है उत्तर प्रदेश की वजह से। और मैं बता दूंगा, टीमें बैठी है सर दूसरे राज्यों की, और मैं बता दूंगा सर साउथ के राज्य तमिलनाडु आज में भी शुरू हो गई। अड़क्कम पड़क्कम करके फोन करते हैं, हम गूगल ट्रांसलेट करके उनको रास्ता बताते हैं तो वो भी चला रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश कहते हैं ना, देश की राजनीति तय करता है, उसने देश का सहयोग तय कर दिया, उसने देश का सहयोग का नया माध्यम तय कर दिया कि दुरुपयोग नहीं, किसी भी चीज का सदुपयोग हो तो हम क्रांति ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने क्रांति की, आज 5 राज्यों में चल रही। आज एक और राज्य का उद्घाटन शुभारंभ आपके द्वारा किया जाना, बिहार राज्य के भी वेबसाइट की लॉन्चिंग आपके द्वारा की जाएगी, अभी आपके द्वारा की जाएगी। तो महोदय, अब तक हमने पिछले 6 साल में लगभग 600 परिवारों को 350 करोड़ रुपए की मदद कर दी है, और यही 15 रुपए। खास बात ये कहना चाहूँगा, हमारा बैठा हुआ कोई व्यक्ति इसमें न ज़्यादा देता है न कम देता है, सबके लिए बराबर है सर 15 रुपये। और खास बात सर, इसमें शिक्षा मित्र भी शामिल है। शिक्षा मित्र एक्सपायर होता है उसके भी परिवार को 50 लाख मिलेगा, अनुदेशक एक्सपायर होता है उसके परिवार को 50 मिलेगा, टीचर एक्सपायर होता है तो उसके परिवार को 50 लाख मिलेगा, BO भी अगर एक्सपायर होता है तो उसके 50 लाख। आज से हमारे परिवार का हिस्सा आदरणीय BSA महोदय वगैरह भी बन गए, वो भी हमारे परिवार में शामिल हो गए। सबको बराबर, परिवार में सभी बराबर हैं, परिवार में सभी बराबर हैं। और मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों जो ने राह दिखाई, समाज के लोग कहने लगे कि अरे अगर शिक्षक ने अपने लिए किया तो क्या किया, हमारे लिए भी कुछ करके दिखाइए। तो हमने, टीचरों ने कहा हम अपना, जैसे होता है ना कि जब लड़का बड़ा हो जाता है सब एक परिवार में रहते हैं, लेकिन जब ब्याह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो कहते हैं कमरा अलग बना दो, नहीं रोड लड़ाई होगी सास बहू भी। तो हमने प्राइवेट टीचरों और विभाग के कर्मचारियों के लिए NSCT की शुरुआत कर दी। उसमें भी सर अब तक लगभग 50,000 आम नागरिक अन्य विभाग के कर्मचारी जुड़ गए हैं। और कोई आम नागरिक, एक रिक्शे वाले की भी डेथ होती है तो हम उसके परिवार को 10 लाख रुपए तक की मदद कर देते हैं। और उनकी लड़की की शादी में सर, आम नागरिक की लड़की शादी 2,51,000 देते हैं। सर आपको एक और अजूबा बताना चाहूँगा, आप सुन के दंग रह जाएंगे सर। हम कहते हैं एक का सिक्का नहीं चलता, लेकिन सर हमारे यहाँ चलता है। हम जब शादियों में जाते हैं, लिफाफा खरीदने जाते हैं, 5 रुपए का मिलता है, उसमें 1 का सिक्का लगा रहता है। उसको कोई निकालता है, उसमें पैसा निकाल के उसको फाड़ के फेंक देते हैं। वो 1 का सिक्का बच्चे को भी पकड़ाई कहेगी इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अब तो चूस भी नहीं मिलता, हम लोग बचपन में चूस लेमन चूस खरीदते थे, बहुत नहीं मिलता। तो सर हमारे यहाँ 1 का सिक्का, किसी भी टीचर की लड़की की शादी होती है तो हम लोग 1 रुपए का दान करते हैं, 51,000 रुपए पर सब लड़कियों की शादी में। और सर कैशलेस चिकित्सा आने से पूर्व हम लोग अपने शिक्षकों की गंभीर बीमारी में भी मदद करते थे। अगर कोई टीचर सर बीमार होकर अस्पताल हो जाता था तो हम लोग सर 2 किलो सेब लेके नहीं जाते थे, क्योंकि सर ये होता ये है कि जब 2 किलो सेब लेके जाते हैं, रख देते हैं, वो बेचारा तो सेब खाएगा नहीं। जो हमसे पहले वाला मिल के आया था, वो जो 2 रख के गया तो उसका वाला काट के हमको खिला दिया जाता है, और जो हम रख के आए थे उसको बाद वाला हमको कहा 2 किलो सेब न ले जाओ, ये अपना जो 2 किलो सेब का पैसा है उसकी पत्नी खाते में भेज दो, 2-4 लाख हो जाएगा, वो इलाज करा लेगा, उस सेब से ज़्यादा पावर देगा। और ये हमने इनिशिएटिव लिया था। तो ये संस्था गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश से चलती है और आज पूरे देश में चल रही है। सर आपका भी समय सीमित है, तो मैंने अपनी योजना TSCT परिवार की, और सर इसमें रजिस्ट्रेशन को कोई शुल्क नहीं है, और जो भी पैसा जाता है सर, टीम के पास 1 रुपया नहीं आता। किसी भी टीचर की डेथ होती है, किसी भी टीचर की डेथ होती है तो उसके पत्नी, जैसे किसी टीचर की देवरिया में डेथ हो गई तो उसकी पत्नी का वहाँ देवरिया के हमारे शिक्षक साथी उसके घर जाते हैं कि बहन तुम अकेली नहीं हो, हम हैं आपके साथ। उसकी पत्नी का खाता लाया जाता है, हमारी वेबसाइट और हमारे ऐप पे
हमारे वेबसाइट और हमारे ऐप पे उसकी पत्नी का खाता डाल दिया जाता है और यही गूगल पे और फोन पे के माध्यम से सब लोग अपना 15 रुपए भेज देते हैं। 15 तारीख से 25 तारीख की डेट निर्धारित है और सब भेज देते हैं। और सर 15 रुपए के सहयोग से हर महीने हम लगभग 20 परिवारों की मदद करते हैं और 10 करोड़ रुपए की मदद करते हैं सर। हर महीने 10 करोड़ सहयोग करते हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये इनिशिएटिव शिक्षकों ने लिया है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम ये करते हैं, पूरी तरीके से निःशुल्क करते हैं। ये हमारी क्या कहते हैं योजना है। आज हमारी 2 मांगों को आपने मांगा, उसके लिए हमारी तरफ से धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमने धन्यवाद के लिए ही कार्यक्रम रखा है और आपसे लगातार प्रयास रहते रहे कि आप आएँ। हमारा मानना है कि मिला है, 1-2 छोटी मांगे आप मनवा ले जाएंगे, दबाव नहीं है सर, निवेदन है। पहली मांग, ये जो कैशलेस चिकित्सा हमें मिली है ये अभी 62 साल तक मिली है और हमको लगता है इसकी ज़रूरत जो है हमको 62 के बाद ही पड़ेगी। तो इसको आजीवन कराने के लिए अभी नहीं चाहिए, अभी हमारे 62 साल में कम से कम 20 साल है। आपके पास बहुत समय है, आराम से तय कर लीजिएगा। अगर हमारी रिटायरमेंट के बाद भी ये मिले तो हम आपके आभारी होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये हमें मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक वही व्यवस्था थी जहाँ तक व्यवस्था थी। दूसरी मांग है सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम शिक्षकों को 14 CL मिलती है सर। उसी में माँ बीमार हो, बाप बीमार हो या हमारे बच्चे का PTM हो हम करते हैं, या हम खुद किसी समस्या से हो या हमको बैंक का काम हो या हमारी गाड़ी खराब हो, उसी में चलाते हैं। हमको सारी छुट्टियां मिलती हैं, तो गर्मी की छुट्टी और जाड़े की छुट्टी में उसमें भी कभी कभी आप लोग SIR और उसमें लगा देते हैं। वो भी कुछ लोग ससुराल भी नहीं जा पाते हैं तो डांट खाते हैं मैडम लोगों के साथ। तो सर मैं ये मजाक की बात थी, लेकिन मैं सर एक गंभीर विषय है, शिक्षक के पास कोई छुट्टी नहीं है सर CL के अलावा। अगर किसी टीचर की, मेरी तो हो चुकी, मान लीजिए किसी की होने वाली है और अगर उसने नवंबर में तय कर ली तो उसके पास मुश्किल से 2 CL बची होती है, तो सर बारात जाएगा और लेके चले आएगा, CL खत्म। तो वो करता क्या है, मेडिकल लगाता है, बारात मेडिकल लगा के जाता है। और उससे भी बड़ी बात, तो मैं चाहूँगा या तो हमें EL दे दी जाए और उसके बदले में आप जो भी कहेंगे हम करने को तैयार हैं। राष्ट्र निर्माण में हम हर योगदान देने को तैयार हैं। आप हमारी छुट्टियों के समय हमसे कोई काम लेते हैं, हम और बढ़ चढ़ के काम करने के लिए हमको EL दी जाए। और ये और आवश्यक क्यों है सर, हमें एक विशेष अवकाश की मांग आपके माध्यम से, जब तक EL नहीं मिलती मुझे लगता है ये आप दिला ले जाएंगे, आपके हाथ में दे जाएंगे सर। अगर किसी टीचर के माता पिता पत्नी या पति की भी डेथ हो जाती है ना सर, 13 दिन, हम हिंदू धर्म से आते हैं या कोई किसी धर्म से आता है, अगर किसी के आ जाता है, हिंदू टीचर के पिताजी की डेथ हो गई, अगर जनवरी में हो गई तो सर 14 CL किसी तरीके से 13वीं कर ले जाएगा। लेकिन अगर नवंबर में हो गई तो सर उसके पास CL और EL कुछ नहीं है कि वो 13वीं कर सके, अपने माता पिता या अपने स्पाउस का वो अंतिम संस्कार कर सके। तो मैं कहता हूँ माता पिता और स्पाउस के लिए एक 15 दिन का विशेष अवकाश, सिर्फ इसी परिस्थिति में, कोई सर किसी को मारना नहीं चाहेगा, एक विशेष अवकाश पे आप विचार करिएगा। निश्चित तौर पे हम को विश्वास है कि आपके द्वारा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए, पूरा उत्तर प्रदेश के शिक्षक साथियों की तरफ से आभार करते हुए और धन्यवाद देते हुए, आपने कैशलेस की शिक्षा दी, आपने हमें MOU साइन करके सुरक्षा दी, आप हमारी सुरक्षा करेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे सर। हम आपके सिपाही हैं, देश निर्माण में भी जान लगा देंगे सर। चाहे हमें आप जहाँ लगा दीजिए, जहाँ सैनिक लगता है वहाँ भी लगा देंगे सर। तो हम शानदार काम करके देंगे, हर बार के काम करके देंगे और जहाँ कोई बात काम न कर पाए हमें बताइएगा, हम करके देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ